हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सुखद सहारा योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के बारे में पढ़ेंगे। अगली क्लास में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना केंद्र सरकार की सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत एक संचालित योजना है जो विधवा महिलाओं के लिए है। ऐसी विधवा महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं तथा उनकी उम्र 40 से 79 वर्ष के मध्य है, उन्हें 500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता राशि प्रदान किया जाना है, जिसमें 200 रुपये का अंशदान केंद्र सरकार का और 300 रुपये का अंशदान राज्य सरकार करेगी। ठीक है, देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना केंद्र सरकार की सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित एक योजना है जिसकी शुरुआत फरवरी 2009 में हुई थी। यह योजना ऐसी विधवा महिलाओं के लिए है जिनकी आयु 40 से 79 वर्ष के मध्य है तथा वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं। उन महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता राशि प्रदान किया जाना है, जिसमें केंद्र सरकार का अंशदान 200 रुपये तथा राज्य सरकार का अंशदान कितना है, 300 रुपये। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सुखद सहारा योजना। सुखद सहारा जो योजना थी वो राज्य सरकार की योजना थी, जिसके तहत राज्य की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को 500 रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो उसमें क्या था, 18 से 39 आयु वर्ग की विधवा महिलाओं को राज्य सरकार सुखद सहारा योजना के तहत 500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 40 से 79 आयु वर्ग की विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, सुखद सहारा जो योजना है यह राज्य सरकार की योजना है, पहली बात। और दूसरी बात कि इसमें विधवा महिला की जो उम्र सीमा है वह 18 से 39 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिला की जो उम्र है वह 40 से 79 वर्ष निर्धारित की गई है तथा यह केंद्र सरकार की योजना है। तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें याद रखनी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है, फरवरी 2009 से शुरुआत हुई। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की जो शुरुआत है फरवरी 2009 से हुई है, यह कथन सही है। ऑप्शन बी है, प्रति माह 500 रुपये प्रदान किया जाता है जिसमें राज्य सरकार का अंशदान 300 रुपये है, यह कथन भी सही है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का अंशदान 200 रुपये और राज्य सरकार का जो अंशदान है वह 300 रुपये है। तो ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है, 40 से 79 आयु वर्ग की विधवा महिलाएं इस योजना के तहत पात्र होंगी। तो यह कथन भी आपका सही है, क्योंकि
सुखद सहारा योजना के तहत 18 से 39 वर्ष की विधवा महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा 500 रुपये प्रति माह का पेंशन प्रदान किया जाता है। और इस योजना में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 40 से 79 आयु वर्ग की विधवा महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार का अंशदान 200 रुपये व राज्य सरकार का अंशदान 300 रुपये है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। पिछली क्लास में हमने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का अध्ययन किया था, उसका यहाँ पर रिवीजन करेंगे। तो देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना केंद्र सरकार की योजना है, सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित है। ऐसे निराश्रित वृद्धजन जिनकी उम्र 60 या 60 से अधिक है तथा वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें 500 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाना है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसे निराश्रित वृद्धजन जिनकी आयु 60 से 79 वर्ष के मध्य है, उन्हें 500 रुपये प्रदान किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार का अंशदान 200 व राज्य सरकार का अंशदान 300 रुपये है। जबकि ऐसे निराश्रित वृद्धजन जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, 80 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें 650 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाता है, जिसमें 500 रुपये का अंशदान केंद्र सरकार का व 150 रुपये का अंशदान राज्य सरकार का रहता है। ठीक है। इस योजना की जो शुरुआत थी वह 15 अगस्त 1995 को की गई। 1 अक्टूबर 1995 से इसे राज्यों में आरंभ किया गया और 19 नवंबर 2007 में नाम परिवर्तन किया गया। शुरुआत में जब 15 अगस्त 1995 को इस वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी, तब इसका नाम था केवल राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम पर इस योजना की शुरुआत हुई, जिसे 1 अक्टूबर 1995 से राज्यों में लागू किया गया या आरंभ किया गया। 19 नवंबर 2007 से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किया गया। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 15 अगस्त 1995 से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत हुई, यह कथन सत्य है। 1 अक्टूबर 1995 से राज्यों में आरंभ किया गया, यह कथन भी सत्य है। 19 नवंबर 2007 में नाम परिवर्तन किया गया, यह कथन भी सत्य है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, 60 से 79 आयु वर्ग के निराश्रित वृद्धजन को 500 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाता है, यह कथन सत्य है, जिसमें 200 रुपये का अंशदान केंद्र सरकार का व 300 रुपये का अंशदान राज्य सरकार का रहेगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी भी सही है। 80 या उससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजन को 650 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाता है, यह कथन भी सही है, जिसमें से 500 रुपये का अंशदान केंद्र सरकार का व 150 रुपये का अंशदान राज्य सरकार का रहता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।